हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी के जितने भी सवाल बन सकते हैं और उसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, उसको आइए हम लोग देखते हैं। खाली सुन लेना है बढ़िया से और उसको साथ साथ याद करते जाना है। देखिए, समांतर श्रेणी क्लास, ये पेन को क्या हुआ, क्लास 10th समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इतना छोटा छोटा दिख रहा है क्लीन, ठीक। समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। इसका फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां Tn इक्वल टू हो जाएगा अंतिम पद। प्रशांत खाली समझना बढ़िया से, Tn हो जाएगा अंतिम पद, a बराबर हो जाएगा पहला पद, n बराबर हो जाएगा पदों की संख्या, d बराबर हो जाएगा सार्व अंतर या पदांतर, पदांतर। समांतर श्रेणी एपी Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां Tn इक्वल टू हो जाएगा अंतिम पद, a बराबर हो जाएगा पहला पद, n बराबर पदों की संख्या और d सार्व अंतर या पदांतर। देखिए, Tn को हम लोग an भी बोल सकते हैं, an, और an को हम लोग l भी बोल सकते हैं। Tn इक्वल टू an इक्वल टू l, ये तीनों आपस में बराबर होता है। आइए इसमें कुछ सवाल देख लेते हैं इस पर, जो इस फॉर्मूले से बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि 2 4 6 8 ... इस तरह का हिसाब दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि क्या मतलब कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसको जांचने के लिए आपको बोलेगा। तो कैसे जांचेंगे, ध्यान से आप सुनिएगा। तो क्या करेंगे, इसको d निकालेंगे, d मतलब सार्व अंतर, इसको a1, सॉरी इसको मिटा लेते हैं, इसको मानेंगे a1, इसको a2, ये हो जाएगा a3 और ये हो जाएगा a4। d निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दूसरा में से पहला घटा लेंगे, तीसरा में से दूसरा घटा लेंगे, चौथा में से तीसरा घटा लेंगे, इसी तरह से आगे ये बढ़ता रहेगा। तो निकालते हैं d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 इक्वल a4 माइनस a3। अब देखिए यहाँ a2 का मान कितना है, तो 4, a1 का मान कितना है, तो 2 इक्वल a3 का मान कितना है, 6, a2 का मान कितना है, 4, a4 का मान कितना है, 8, a3 का मान कितना है, 6। आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2 और 8 में से 6 गया तो 2। आप देखेंगे कि सार्व अंतर पदांतर सब सेम आ रहा है, मतलब कि समान आ रहा है, इसलिए ये एपी में है। यस, इसको लिख देंगे कि ये एपी में है। क्वेश्चन क्या था, 2 4 6 8 ... जांचें कि यह एपी मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं। क्वेश्चन था आपका 2 4 6 8 जांचें कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। जांचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको मानेंगे a1, इसको a2, a3, a4, a5, इस तरह ... आगे बढ़ता जाएगा।
क्या करेंगे, d इक्वल टू निकाल लेंगे कि A2 में से A1 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, A4 में से A3 घटाएंगे। अगर सारा सेम आ गया तो आपका समांतर श्रेणी में ये सीरीज रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। आइए दूसरे हिसाब को देख लेते हैं। एक और देख लेते हैं। 3, 7 दिख रहा है प्रशांत, 3, 7, 10, 13 डॉट डॉट डॉट। जांचें कि AP में है या नहीं, है या नहीं। तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, d निकालेंगे, सार्वंतर क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2। आप 2 या तो 3, 4, 5 करके देख सकते हैं, मतलब कि ये यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 नंबर तक आप कर सकते हैं। ये दोनों समान आ गया तो तीसरा अपने आप समान हो जाएगा, चौथा अपने आप समान हो जाएगा। तो A2 कितना हो जाएगा, A2 कितना हो जाएगा, तो 7, A1 कितना हो जाएगा 3 इक्वल A3 कितना हो जाएगा 10, ये 10 लिखा हुआ है, दिख रहा है प्रशांत? आप बैठ के ना देख रहे हैं बैठ के देखिए, आप मोबाइल में देख रहे हैं, आप बोर्ड को देखिए प्लीज। A3 का मान 10 और A2 का मान हो गया तो 7 का 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा और 10 में से 7 घटाएंगे 3 आएगा। क्या ये सेम आया है पदांतर, दोनों सेम है? तो नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। नो, यहाँ 9 लिख देंगे, समांतर श्रेणी में नहीं है। समझे प्रशांत? d निकाल के देखेंगे, अगर ये सेम आया तो समांतर श्रेणी में रहेगा, अन्यथा ये नहीं रहेगा। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं। श्रेणी प्रशांत आप लिखते जाएंगे 10, 5, 10, 15, 20 डॉट 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 डॉट। जांचें कि यह AP मतलब समांतर श्रेणी AP में है या नहीं। तो इसका 20वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए। क्वेश्चन क्या दिया है? तो 5, 10, 15, 20 डॉट 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 जांचें कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर है तो इसका 20वां पद दीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, वहीं स्टॉप कर देंगे इसको। आइए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। हल लिखेंगे, सीरीज लिख देंगे, क्या है तो 5, 10, 15, 20 ये डॉट 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 ये जा रहा है। d निकालेंगे हम लोग, सिंपली जांचने के लिए d निकालेंगे और देखेंगे कि समान है कि नहीं। इसको दे देंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। A2 का मान कितना है 10, A2 का मान कितना है 10, A1 का मान कितना है तो 5, A3 का मान कितना है तो 15, A2 का मान कितना है तो 10, A4 का मान कितना है तो 20, A3 का मान कितना है तो 15। अब इसको घटा लेंगे, 10 में से 5 गया तो 5, 15 में से 10 गया तो 5 और 20 में से 15 गया तो 5। आप देखेंगे कि ये D सभी में ये सेम आ रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है। यस, यहाँ लिख देंगे यस, ये AP में है। अब बोल रहा है कि अगर है तो इसका 20वां पद हमको दीजिए, तो इसका 20वां पद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला आपको लिख देना है, जहाँ Tn ये आपको दे दिए हैं। तो n पदों की संख्या बोला है,
तो a बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लेंगे 5, d बराबर अभी निकाल के हम बताए आपको 5, n बराबर कितना हो जाएगा, तो जो पदों की संख्या पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, तो 20वां पद पूछ रहा है, पदों की संख्या कितना है, तो 20। आप इस पर बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। tn n के जगह पर कितना बैठाएंगे, तो 20 इक्वल a के जगह पर कितना 5 प्लस n के जगह पर कितना 20 माइनस कितना 1 और d कितना है, तो 5। अब 5 लिखेंगे, कितना होता है 5 प्लस 20 माइनस 1 19 और 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 19 25 95 और 95 और 5 ऐड करेंगे हो जाएगा 100। आपका आंसर 100 आएगा। इस सीरीज का 20वां पद 100 है। आप इसको लिखिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। लिखा प्रशांत, मिटाए प्रशांत, मिटा दें सब। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम पीछे हट गए। सारे को आप नोट डाउन करेंगे। सारे को आप नोट डाउन करके आप बार बार रिवीजन करना है आपको, तब सारे हिसाब समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं। आप इसमें जितना मेहनत करेंगे, आप इसमें जितना समय देंगे, आपको ये उतना एक्सपर्ट बनाएगा। आप जिसमें भी ज़्यादा समय देंगे वो आपको एक्सपर्ट बना देगा, चाहे वो पढ़ाई क्यों ना हो। थोड़ा भीग गया है, एक सेकेंड। हम लोग कहाँ तक सीखे थे, तो सीरीज को जांचने सीख गए थे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, और पदों की संख्या मतलब कि पद जितना बोला था कि 20वां पद निकालिए, 10वां पद निकालिए, इस पर 1-2 सवाल बनाए थे। फिर देखते हैं 1-2 सवाल और कि कैसे इसके निकालेंगे कि 10वां पद क्या होगा, 5वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। आइए देख लेते हैं। मान लिया जाए कि आपको सीरीज दे दिया है 10, 20, 30, 40 डॉट 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 डॉट, और बोला है कि जांचें कि यह एपी में है या नहीं, है या नहीं। अगर है तो इसका 10वां पद दीजिए, 10वां पद निकालिए। तो कुछ नहीं, सिंपली क्या निकालेंगे, तो डी पदांतर, डी को हम लोग बोलते हैं पदांतर डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 निकालिए प्रशांत, आप विदाउट देखे निकालो, हम बता चुके हैं, इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A2 का मान कितना है, ये होता है A1, ये होता है A2, हम लिख देते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट 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 इस तरह चलते रहेगा। आइए, तो A2 का मान कितना है 20, A1 का मान कितना है 10 इक्वल A3 का मान कितना है तो 30, A2 का मान कितना है तो 20। अब इसको घटाएंगे तो 20 में से 10 गया तो 10 और 30 में से 20 गया तो 10। आप देखेंगे कि डी आपका सेम आ रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है, अब बोल रहा है कि है तो इसका 10वां पद हमको दीजिए। तो 10वां पद देने के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब टी एन 10वां पद मांग रहा है, तो एन के जगह पर क्या बैठाएंगे 10। ए का मान कितना है, जो फर्स्ट में रहेगा सीरीज का फर्स्ट जो होता है वही ए होता है, पहला पद। तो ए का मान कितना हो गया 10, एन का मान कितना है तो 10वां पद पूछ रहा है, पदों की संख्या 10। और माइनस कितना हो गया तो 1। डी का मान कितना हो गया, तो डी का मान अभी हम लोग निकाले 10। समझ रहा है प्रशांत? आ जाइए 10, 10 में से 1 गया तो 9, ये हो जाएगा 10। 10 और 9 दाएं कितना 90, और 90 और 10 कितना हो जाएगा तो 100। आपका आंसर 100 होगा। इस सीरीज का 10वां पद 100 है। इसका शॉर्ट नियम भी देख सकते हैं। इसका शॉर्ट नियम आइए प्रश्न देखते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी सीरीज का तीसरा पद दीजिए, आप इसको बेसिक थोड़ा समझ लीजिए। बोले किसी भी पद का तीसरा पद दीजिए, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, a प्लस तीसरा पद पूछेगा तो 2d देंगे। अगर चौथा पद पूछेगा तो a प्लस 3d देंगे। पांचवा पद पूछेगा तो a प्लस 4d देंगे। आप इस बात को समझ रहे हैं? तीसरा पद यहाँ पूछा, तीसरा पद यहाँ 3 लिख दिए हैं। यहाँ चौथा पद पूछा, यहाँ 4 लिख दिए हैं। यहाँ पांचवा पद पूछा, 5 लिख दिए। तीसरा पद पूछा तो देखो ए सब में सेम है, लेकिन तीसरा पद पूछा है तो 2d यहाँ ले लिया, मतलब इसमें 1 घटा के d इसमें गुना कर दिया, a प्लस 2d। इसमें चौथा पद पूछा तो क्या किया, ये तो रहा सेम a प्लस 3d, मतलब कि इसमें 1 घटा के लिख दिया। ये पांचवा पद लिखा तो इसमें क्या किया, तो a प्लस 4d मीन्स 1 घटा के लिख दिया। तब इसको शॉर्ट नियम से बनाते हैं। इसको क्या पूछा, तो 10वां पद दीजिए, तो 10वां पद क्या हो जाएगा, तो a प्लस 9d होगा। नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि 10वां पद मांगा है। और यहाँ क्या बोले थे, a प्लस जितना पूछेगा उससे 1 घटा के d के साथ गुना करना। तो यहाँ 10वां पद पूछा था, इसलिए a प्लस 9d लिखेंगे, 1 घटा लेंगे। अब इसका मान बिठा देंगे। a का मान कितना है तो 10, 9, और d का मान कितना है, तो अभी निकाले d का मान 10, आप बैठा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 का टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे तो 90, और 10 और 90 हो जाएगा आपका आंसर 100। देखिए यहाँ भी आपका आंसर आया 100, यहाँ भी आपका आंसर आया 100। ये शॉर्ट नियम है, ये लॉन्ग नियम है, लेकिन आप एग्जाम में यही नियम बनाएंगे, लॉन्ग नियम। शॉर्ट नियम आप नहीं बनाएंगे। आइए एक हिसाब और चलते हैं। प्रशांत आप इसको बनाएंगे विदाउट देखे। 7, 14, 21, 28। इसको लिख लीजिए कि जांचें कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर है तो इसका 60वां पद दीजिए, 60वां पद यहाँ हम लिख दिए। क्या है क्वेश्चन, 7, 14, 21, 28। अगर ये जांचें, अगर ये समांतर श्रेणी में एपी में है तो इसका 60वां पद दीजिए, नहीं है तो आप वहीं उसको स्टॉप करेंगे। आइए इसको जांचते हैं। हल जांचने के लिए क्या करेंगे, तो d निकाल के देखेंगे, सारे का डिफरेंस निकाल के देखेंगे इक्वल है या नहीं है। तो ये फर्स्ट को बोलते हैं A1, सेकंड A2, थर्ड A3, 4 A4। इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा A5, A6, A7, A5, A डॉट A फल्ला। आ जाइए, तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3। अब A2 का मान कितना है, तो 14। यहाँ से आप देखेंगे 14। A1 का मान कितना है, तो 7 इक्वल A3 का मान कितना है, तो 21। A2 का मान कितना है, तो 14। A4 का मान कितना है, तो 28। A3 का मान कितना है, तो 21। आप इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 7 गया तो 7, 21 में से 14 गया तो 7, 28 में से 21 गया तो 7। आप देखें कि ये सीरीज का डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है। यहाँ आप लिखेंगे यस, समांतर श्रेणी में है। अगर है, क्वेश्चन में बोला अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका 60वां पद हमको दीजिए। आइए देते हैं 60वां पद।
देखिए शॉर्ट नियम भी बनाना है, लॉन्ग नियम भी बनाना है। तो लॉन्ग नियम पहले देख लेते हैं। टी एन इक्वल टू क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस, अच्छा से लिखना है प्लीज, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान जो आपसे पूछा जाएगा 10वां पद, 12वां पद, 13वां पद, 100वां पद, तो एन कितना हो जाएगा, तो 60। आपको 60वां पद पूछा है। ए का मान कितना है, तो 7, और एन का मान कितना है, तो 60, और -1। डी का मान कितना है, तो डिफरेंस इसमें से जो घटाए हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 7। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 7 प्लस 60 में से 1 गया तो 59 इंटू 7। 7 प्लस 9 सती 63 के 3 हाथ में 6, और 7 पचे 35 और 6 41, 413 में 7 ऐड करेंगे 420 आपका आंसर आएगा। इस श्रेणी का 60वां पद 420 है। आइए शॉर्ट फॉर्म इसका देख लेते हैं कि शॉर्ट में कैसे निकालेंगे। वहां क्या बताए थे कि जितना आपको पद पूछेगा ए प्लस में देके, एक घटा के ए प्लस में देंगे, ए प्लस में देके उस जितना पूछेगा पद उसमें 1 माइनस करके डी उसको घटा लेना है। तो यहाँ क्या पूछा कि 60वां पद दीजिए, तो ए प्लस करेंगे और उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 59 इंटू डी। अब इसका मान बिठा दीजिए। ए का मान कितना, तो 7, 59 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, तो 7। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 413 और ऐड करेंगे तो आएगा आपका 420। देखिए दोनों सेम आया, ये और ये। आप शॉर्ट नियम भी बना सकते हैं, लॉन्ग नियम भी बना सकते हैं। इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। आइए इसको फोटो स्टेट करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समांतर श्रेणी का योग, पिछले वीडियो में हम लोग देखे समांतर श्रेणी और उसके फॉर्मूला वगैरह को देखे हैं। अभी देखेंगे समांतर श्रेणी का योग। आइए देखते हैं समांतर श्रेणी का योगफल कैसे निकालेंगे हम लोग। समांतर श्रेणी का योगफल, योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल। आप पिछले वीडियो ना देखे तो आप जाकर के देख सकते हैं। आइए तो इसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप ये फॉर्मूला को याद रखेंगे, सारा हिसाब आपको बन जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, शॉर्ट फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू n/2, इसको बड़ा कर लेंगे, n/2 a प्लस टी एन, और टी एन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ए एन। तो इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, n/2 a प्लस ए एन, और ए एन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो एल। तो n/2 इंटू ए प्लस, ये ए है, सॉरी मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, देख लेंगे, ए प्लस एल। एन होता है अंतिम पद, एन होता है अंतिम पद, टी एन होता है अंतिम पद। ये इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया, ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस टी एन, या n/2 a प्लस ए एन, या n/2 a प्लस एल। जहां प्रशांत आप इसको लिख लेंगे। एस एन इक्वल टू हो जाएगा पदों का योगफल, योगफल, पदों का योगफल। n हो जाएगा पदों की संख्या, पदों की, कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है, n पदों की संख्या। टी एन अंतिम पद, टी एन ले लीजिए, या ए एन ले लीजिए, या एल ले लीजिए। एल क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम, अंतिम पद, अंतिम पद। ए आपको पता होगा, ए होगा पहला पद, ए होगा पहला पद, पहला पद, ये हो जाएगा इसका पहला पद। सिंपली समांतर श्रेणी का योगफल एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस टी एन।
n/2a+an+l, जहाँ sn पदों का योगफल होगा, आपसे योग पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। sn = पदों का योगफल, योग पूछेगा तब ये फॉर्मूला लगाना है। n = पदों की संख्या, tn an और l अंतिम पद होगा, ये क्या होगा तो पहला पद होगा। d, इसमें d का d भी चाहिए, d होगा आपका सार्वंतर, या पदांतर मतलब सीरीज का डिफरेंस पदांतर कहलाता है। आइए इस पर हिसाब देख लेते हैं। सीरीज या श्रृंखला, क्वेश्चन नंबर 1 होगा 2 4 वही हिसाब ले रहे हैं। फिर क्या, पहले सिंपल देखेंगे 1 3 5 7 ... ये यहाँ पे योग भी आप लिख सकते हैं a+, 3+, 5+, 7+... या आप यहाँ बोल सकते हैं कि 1 3 5 7 ... 50 पदों तक योग निकाले, 50 पदों तक योग निकाले। योग प्रशांत आप सीखेंगे अच्छा से, जाने समझ आएगा आप बोल सकते हैं। अच्छा समझिएगा, एक क्वेश्चन क्या है, 1 सीरीज क्या है 1 3 5 7 ... 50 पदों तक का इसका योग मांग रहा है। तो क्या करेंगे, सिंपली ये फॉर्मूला इसमें लिखेंगे चूंकि योग पूछ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, हल। ये हो जाएगा जो फर्स्ट में है a = 1, d यहाँ से क्या हो जाएगा तो फिर यहाँ से निकाल लेंगे d, a2 - a1, a2 का मान कितना है तो ये होगा a1 a2 a3 a4, a2 का मान कितना होगा तो 3 और a1 का मान कितना होगा तो 1। अब 3 में से 1 गया तो यहाँ आपका सार्वंतर आया 2। n कितना है आपका 50, n कितना है तो 50। अब ये फॉर्मूला लिखिए, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। आप इनको हल करेंगे, n के जगह पर कितना 50, क्योंकि 50वां पद पूछा है। यहाँ पे भी 50 लिखेंगे, 50/2 × 2a का मान कितना है 1 प्लस n का मान कितना है तो 50 - 1, n का मान 50 था और माइनस कितना 1, d का मान कितना है, कितना आया हो 2 आया। आप इसको हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको 2 टाइम काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, ये होगा आपका 25, ये हो जाएगा 25 × 2 × 1 हो जाएगा 2 और प्लस 50 में से 1 गया तो 49 इंटू कितना हो जाएगा तो 2, ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 49 दूना मतलब, अरे यहाँ पे प्लस आप क्यों दिए सर, यहाँ अगर 2 प्लस 49 दूनी कितना हो जाएगा तो 98। आप 25 गुने 98 और 2 करेंगे कितना हो जाएगा वो 100, और 100 गुने 25 करेंगे तो आपका यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है जहाँ लिख रहे हैं हम, इसके नीचे नहीं दिख रहे हैं, सॉरी यहाँ से हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ से काटे इधर लिख रहे हैं हम यहाँ पे, तो 25 लिखे हैं यहाँ पे इंटू 2 और 49 दूनी कितना तो 98 यहाँ लिखे हैं, ये हो जाएगा 25 गुना 98 और 2 कितना हो जाएगा तो 100, और 25 गुने 100 करेंगे तो हो जाएगा आपका आंसर 2500 आंसर। कुछ नहीं, ये सीरीज दिल रहेगा, आपके सारे का मान निकाल लेना है, a का मान निकाल लेना है, d का मान निकाल देना है, n का मान आपका दिया रहेगा और इस फॉर्मूले पर आप बैठा देंगे, आपका योग निकल के आ जाएगा। आइए एक और हिसाब देखते हैं। प्रशांत आप बनाइए इसको, नहीं बनाएंगे तो उतार कम से कम लीजिए। सीरीज है 5 8 11 14 17 ... इसका 80 पदों तक योग दीजिए, 80 पदों का योग दीजिए। 80 पदों
तक योगफल निकालें। योगफल निकालें, कुछ नहीं, वो फॉर्मूला पर रखेंगे, आपका आंसर आएगा। हल करेंगे। ए का मान कितना, आप सारे को यहाँ लिख लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। ए का मान कितना 5, डी का मान कितना होगा तो निकाल लेंगे यहाँ से a2 माइनस a1, सॉरी डी का मान कितना होगा तो a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है a1 a2, तो a2 का मान कितना है 8, a1 का मान कितना है तो 5, आप इसको लिख लेंगे 3, डी का मान कितना है तो 3, n का मान कितना दिया गया है, n का मान दिया गया 80। आप वो फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है तो 80/2, 2 इंटू a का मान कितना है 5 प्लस n का मान कितना है 80 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकाले 3। आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 14 टाइम में कट जाएगा। ये 40, 5 दूना 10 प्लस 80 में से 1 गया तो 79 इंटू 3 कितना हो जाएगा तो 40, 10 प्लस 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 7 तिया 21 और 2 23। आप इसको 40 इंटू 10 इसमें ऐड करेंगे 247 आएगा। 247 गुना 40 करेंगे तो 7 चौके 28 के 8, 4 16, 2 18 के 8, हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9 और 1 0 छोड़े थे। इतना आपका आंसर आएगा। इस सीरीज का 80 पदों तक योग कितना है 9880। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कितना मिनट का